अब दूसरी बात कि ये बात तो क्लियर है कि मनुष्य अकेला हंस सकता, नाच सकता, गा सकता, कमा सकता, क्रिएटिविटी कर सकता, महान बन सकता, सब कुछ जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य के अलावा यह कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य अकेला है जो ये अचीवमेंट कर सकता है। फिर वो कर क्यों नहीं पा रहा है? कर सकता है तो करना चाहिए। भाई गुलाब का बीज गुलाब का फूल बन सकता है या गुलाब का पेड़ बन सकता है तो बन जाता है ना? शेर के बच्चे को शिकार करना चाहिए, शिकार कर लेता है, तो मनुष्य को अचीव करना चाहिए, है ना? अपने हिसाब से तृप्त और मस्त रहना चाहिए, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? थोड़ा सा बताओ कि क्यों चूक जाता है मनुष्य? बोल। क्योंकि सर शिक्षा ही बचपन से उल्टी दी जाती है, डरा दिया जाता है। वो तो बराबर है। एजुकेशन ही जब रॉन्ग हो जाती है तो फिर कैसे आगे बढ़े? ठीक है, बोलो। सर, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आगे नहीं बढ़ता है ना इंसान। कैसे क्राइस्ट को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करा, कबीर को कितना परेशान किया, दयानंद को पकड़ पकड़ के मारते थे, आइंस्टाइन को स्कूल से भगा दिया, एडिसन को स्कूल से भागना पड़ा उसको बेचारे को दूसरी क्लास में ही। तो नहीं। सर गुलाब का जो पेड़ है उसके पास चॉइस नहीं है, वो सोचता ही नहीं है ये कुछ, वो बन जाता है। हमारे पास इतने चॉइस है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यार बात तो आपने बड़ी इंटेलिजेंट करी। देखो लेकिन ये बहुत ऊपर की साइकोलॉजी, इसको हम एंड में समझेंगे। बट अगर आप समझ रहे हो, देखो कई बार क्या होता है कि हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और इनर कंप्यूटर अचानक जागता है तो ऊपर की बात भी समझ जाता है। तो इनको थोड़ी थोड़ी ऊपर की बात की झलक मिल रही है। इस पर भी चर्चा हम करेंगे जब समय आएगा, काफी समय बाद समय आएगा, क्योंकि बहुत ऊपर की बात है। लेकिन गुड फिर भी आत्मविश्वास की कमी की वजह से वो शायद आगे नहीं बढ़ पाता है। अरे ऐसा मत बोलना। क्या होता है, मैं फिर एक किस्सा सुनाता हूं। अपने अंबे की सवारी शेर है ना, तो अंबे माँ की सवारी शेर और एक अंबे माँ का भगत पहुंच गया अहमदाबाद के जू में और चढ़ गया ताव पे। अरे शेर क्या है, बोले माँ का लाडला है, कुछ नहीं कर सकता। अबे सबने बोला वो शेर है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे तुम जानते नहीं मैं माँ का कितना बड़ा भक्त हूं, और माँ का रखा हुआ बच्चा है ये, कुछ नहीं कर सकता माँ के भक्तों को। बड़ा आत्मविश्वास से भरा था वो। सबने मना करा, वो कूद गया पिंजरे में, शेर खा गया। समस्या क्या आ गई, उस आदमी को नॉलेज था कि शेर माँ का बच्चा है, शेर को ये नॉलेज नहीं था। तो आत्मविश्वास नहीं। देखो कोई जॉनी लीवर नाइट तो चल नहीं रही है, तो बार बार मुझे जॉनी लीवर नाइट पे मत उकसाओ, ठीक है ना? मजाक कर रहा हूं मैं। आराम से बोलो, आराम से बोलो कि क्यों क्यों मनुष्य अचीव करने से चूक रहा है। मैं अभी जमीन पे सवाल पूछ रहा हूं। हाँ सर, आदमी का स्वभाव जो है वही सबसे बड़ा कारण है कि वो जो अचीव करना चाहता है वो कर नहीं पाता है। रोजमर्रा की जिंदगी और एक्सपेक्टेशन, वो दो के बीच में ही झोला खाते रहते हैं। चलो बोलो, आप बोलो, आप बोलो। चलो, हिंदू संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी, अपना रिवाज, ये सब आगे आ जाते हैं। ये सब आ जाते हैं अपने प्रोग्रेस में। प्रोग्रेस के आड़े आ रही है। हाँ, तो हिंदुस्तान में भी काफी लोग काफी प्रगति कर रहे हैं। है लेकिन होता है ऐसे। बोलो बोलो बोलो। करने के लिए कुछ करना पड़ता है, केवल सोचने से काम नहीं चलता। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए उसके लिए। अब कोई आदमी बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि अमेरिका जाऊं, तो नहीं, देखो मैं तो बहुत छोटी बात पूछता हूँ कि अचीव कौन करेगा, क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
दूसरों पे ध्यान देते, खुद पे नहीं। बराबर है। चलो, हाँ बोलो। Sir, actually, means I can tell you from my point of view माइक that पास में लो, माइक पास में लो, आवाज जोर से आनी सर चाहिए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती हूँ कि अचीव तो तब करेंगे जब पता होगा कि करना क्या है। व्हेन यू आर बोर्न देयर आर सो मच ऑफ प्रेशर्स एंड एवरीथिंग इट्स बीन टोल्ड टू यू, ऐसे करना है, फिर 25 में ये करना है, 30 में ये करना है, डिग्री लेनी है, ये करनी है, तो पता ही नहीं है एक्चुअली कि करना क्या है। वंस यू रीच दैट लेवल तो लगता है कि अब नाउ यू टोल्ड कि कौन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, सो अकॉर्डिंगली अब थोड़ा समझ में भी आ रहा है कि करना भी क्या है, अदरवाइज कोई आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही बोला, यही हमारा दर्द है। एक्चुअली हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, ये 5वीं क्लास से हर स्कूल के एजुकेशन में शामिल हो जाना चाहिए। उसके बगैर दुनिया का उद्धार नहीं है। और मुझे लगता है कि 20 साल में हमारे जो ये वर्कशॉप हैं, वो शामिल हो जाएंगे। अब ज़्यादा टाइम दुनिया के पास भी नहीं है, बहुत युगों से तकलीफ पा रहा है मनुष्य। लेकिन बातें तो आप सब जो कह रहे हैं वो सही है। ऐसा नहीं है कोई ऊपर की बात कर रहा है, कोई नीचे की। लेकिन मेरा सवाल हमेशा इमीडिएट पे है ना, ऊपर की बात कि भाई स्वभाव है, ये है, वो ठीक है। मैं इमीडिएट एक छोटा सा जवाब दे दूं आपको, तो सिंपल ये है कि अचीव वो करेगा जो जिंदा होगा। सिंपल बात ये है। और जिसके सर पे समस्या है, जो परेशान है, जो दूसरों के हाथ की कठपुतली है, वो जिंदा ही नहीं है। समझ लेना आप। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, मैं जो कोशिश कर रहा हूं, वो आपको जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले जिंदा हो जाओ, अचीव हो जाएगा। अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया ने ऐसा फंसा दिया है कि जिंदा होना, ये हाथ चल रहा है, ये सांस आ रही है, इसको जिंदा जो कहते हो उनको कहने दो। वास्तविकता ये है कि ह्यूमन चलती फिरती लाश है, चलती फिरती लाश है। सो ये पॉइंट हमेशा के लिए नोट कर लो कि अचीव वो करेगा जो जिंदा होगा पहले। और इसीलिए मैं कहता हूं अपनी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आप ये तय कर लो आज के बाद कि मैं अपने को रोज नए सिरे से जिंदा करूंगा, और जिंदा और जिंदा और जिंदा। जिस रोज अच्छे से जिंदा हो जाओगे, कुछ भी समस्या नहीं बचेगी। अचीवमेंट क्या है, हैं? अरे वो तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले अंबानी भी कर लेते हैं, और स्कूल से भगाए जाने वाले और अखबार बेचने वाला, अंडे बेचने वाला दूसरी फेल एडिसन भी कर लेता है। आप लोगों को गलत समझा दिया गया है कि धार्मिक होना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, संस्कार जरूरी है, नहीं जिंदा होना जरूरी है। बस ये सब तो मारने की दवाइयां हैं, ये सब तो मार रही है। सो जिंदा होना जरूरी है, ये बात समझ में आ गई। जिंदा आदमी बहुत अलग होता है। आप महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। स्कूल में 2 ही बातें सिखाने लायक है, एक ये जो मैं वर्कशॉप ले रहा हूं, और दूसरा महान लोगों की बायोग्राफी की साइको एनालिसिस परफेक्ट। किसने ये किया तो कैसे किया, क्यों किया, क्या हुआ। और मैंने तो तय किया है कम से कम 100 ग्रेट लोगों की पूरी बायोग्राफी लिखूंगा। काम चालू है। लेकिन तभी समझ में आएगा, ये वर्कशॉप और उनकी बायोग्राफी जब मेल खाएगी तो समझ में आएगा, ओ ये है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं। सो हमें रोज रोज जिंदा होना है। बरोबर है? डन है ना? अब आज इतनी आवाज करो तो कल उससे डबल आवाज करना। लगना चाहिए कि जिंदा हैं। यस। और जिंदा रहना है तो मरने के रास्ते छोड़ना पड़ेंगे, कम करना पड़ेंगे। अभी क्या है, मैंने बताया ना, अभी बड़ी साइकोलॉजी नहीं कह रहा हूं, जब समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन बात चलती है तो मैं भी कई बार ऊपर चले जाता हूं। सो इंसान में जितनी जीने की आरजू है, उससे कहीं ज्यादा मरने की आरजू है। और बाहर सारी शिक्षाएं आपको कैसे मरो वो दी जा रही है।
वो गलत है। हम इंसान हैं, हमें जिंदा होना चाहिए बस। और जिंदा इंसान मस्त होता है, शांत होता है, प्रसन्न होता है ना, रिलैक्स होता है। जिंदा इंसान ये नहीं कहता टाइम नहीं है। अरे टाइम ही टाइम है, बोलना क्या चीज है, चीज क्या है भाई। कोई अच्छी चीज है, कोई एंटरटेन है, कोई आगे बढ़ने की बात है, टाइम ही टाइम है। यहाँ तो जिसको देखो टाइम ही नहीं है। अब ये मुर्दों की निशानी है। टाइम किसके पास नहीं होता? मुर्दों के पास। तो सारी चीजें हम समझेंगे। अभी पहली बात जो हमने समझी कि जिंदा होना जरूरी है, और जिंदा होने की सबसे पहली स्टेप में फिर से कह रहा हूं, 3 समस्या को मारो गोली, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ। और 3 चीजें जहां से प्रगति कर सकते हो, खुशी मिलती हो, आनंद मिलता हो, रिलैक्स मिलता हो, सुकून मिलता हो, उसके भी पीछे पड़ जाओ, करे रखो उसको बस। तीसरा, कुछ भी नहीं करोगे तो आप जिस स्टेज पे हो उससे ऊपर आ जाओगे। जिस रोज मुझे यकीन हो जाएगा कि ऊपर आ गए, उस रोज ऊपर की बात कर लेंगे। आ गई है साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को अति सरल भाषा में समझाने वाली पहली किताब सब कुछ साइकोलॉजी है, जिसे लिखा है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी ने, जो कि एक मशहूर वक्ता और बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं। साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझकर आप जीवन के हर क्षेत्र जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, अर्निंग्स, बिजनेस वगैरह में बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो बस साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब 3 समस्याओं पे किसने अटैक किया या अटैक प्रारंभ किया, मुझे बताओ। खड़े होके बोलो 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 पीछे। कैसे अटैक किया, क्या किया? माइक हाथ में लेके आराम से खड़े हो जाओ, बैठे बैठे बोलो। चलो माइक पास में लेके, हाँ बोलो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम बिजनेस हमारी नहीं, आपकी। मेरी हाँ। तो जैसे हम अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं तो उसमें जो भी ड्रॉबैक्स आते हैं तो हम उनको ये सोचते रहते हैं कि ये आ गए। अब ये हमने कल से कोशिश की है कि इसको कैसे दूर फेंका जाए। फेंकना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फेंकना ही पड़ेगा। जैसे इसने बोला ना, जोर से बोलना पड़ेगा। फिर इस पे किस्सा सुनाऊं मैं। अभी क्या है, गाड़ी उल्टे रास्ते चली जाएगी। सुनो एक किस्सा सुनाता हूं, लेकिन जरूरी है। अभी ये कृष्ण की बात है। अभी सभी जानते हैं कि पांडवों को वनवास हुआ था। तो एक दिन कृष्णा उनसे मिलने गए तो देखा कि 5 भाई बाहर सर पे हाथ रख के बैठे हैं और काफी लहूलुहान है, घाव लगे हुए हैं, जख्म है, बड़े उदास हैं, मरे मरे से हैं। तो कृष्ण को आश्चर्य हुआ, यार ये क्या बात है, जंगल में बैठे हैं और ये क्या हो गया। तो पूछा उनसे कि भाई क्या हुआ, तो कोई कुछ ना बोले। तो कृष्ण को लगा मामला कुछ पेचीदा है। तो अंदर गए कमरे में, तो द्रौपदी बड़ी गुस्से में थी। तो द्रौपदी को पूछा क्या हुआ। कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा हुआ क्या। तो द्रौपदी बोले क्या बोलूं, एक राक्षस आता है रोज और बोलता है मेरे से झगड़ो, और नहीं झगड़ोगे तो घर बर्बाद कर दूंगा। तो बोले ये 5 ट्राई कर चुके और धुल के आ जाते हैं, और फिर वो रोज आ जाता है। अब आज फिर आने वाला, और झगड़ने की किसी में ताकत नहीं है, और नहीं झगड़ेगा तो हमारा घर उजाड़ देगा। अरे बोले समस्या बड़ी है, तो भीम क्या कर रहा है। बोले अरे बोले वो 4 बार धुल चुका है। अरे बोले यार, तो कृष्ण ने भीम को बुलाया। अरे बोले बहुत बलवान है क्या वो। बोले ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन जब शुरू करता है तो धो देता है। तो कृष्ण बोले यार मामला गड़बड़ क्या है। अच्छा तो ये बता कि तू युद्ध शुरू करने के पहले कुछ डिटर्मिनेशन दिखाता अपने भीतर। बोले हाँ, मैं तय करके जाता हूं कि आज वो नहीं है, मैं नहीं। कृष्ण बोले हो चुका, अब मैं उसको आज पीटता हूं। अरे सब बोले नहीं महाराज, आपको तो मार ही डालेगा वो, क्योंकि आप तो ना पहलवान हो ना कुछ हैं। ये कोई बांसुरी थोड़ी बजाना है, ये कोई गोपी थोड़ी है जो मंत्र मुग्ध हो जाएगी। बोले अरे बहुत बड़ा राक्षस है। नहीं नहीं मैं जाऊंगा, बोले मैं बताता हूं। तो कृष्ण तैयार हो गए, और कृष्ण ने भीम को बोला सुन अब मैं क्या कह के जा रहा हूं।
मैं तय करता हूं कि आज उसको मार के ही आऊंगा। कृष्ण ने उसको पछाड़ दिया। तो मैं नहीं कि तुम नहीं, नहीं तू ही नहीं। समझ में आ गई सबके बात? तू ही नहीं, समस्या तू दिखना ही नहीं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुझे नेस्ता नाबूद नहीं कर दूंगा। तो कमजोर डिटर्मिनेशन नहीं, मजबूत। समस्या इतना खाती है, परेशानियां इतनी परेशान करती है कि पूछो मत। और कोई? सर एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसा कल आपने बोला कि अपने पोटेंशियल को पहचानूं, तो आज जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने सबसे पहले ये पोटेंशियल अपने कस्टमर का देखा और उसमें से आज मैंने एक 25 lakhs का ऑर्डर उठाया। ये मेरा वेरी गुड। ठीक है, चलो और कोई? हाँ बोल प्यारे, बोल, आजा आजा आजा, जोर से बोलना। सर मैंने कल के लेक्चर के बाद घर गया, बहुत सोचा और मेरे 3 प्रॉब्लम्स मैंने लिखे और मैंने ये डिसाइड किया कि अभी कुछ भी नहीं करूँगा, बस ये तीनों को ख़त्म करूँगा, इस पर अटैक करूँगा, जाके भिड़ जाऊँगा, अभी कुछ नहीं बिल्कुल सोचूंगा। बराबर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बोल बोल बोल। मैं आज एज आई सेड कि सोना इज़ माई बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि मैं पूरी तरह से सोती नहीं। तो मैं ऑफिस से 1 घंटा जल्दी निकल गई, 1 घंटा सोई और फिर मैं आई। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो। सर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मिसकम्युनिकेशन। तो मिसकम्युनिकेशन होता था मॉम और डैड से। तो मैंने प्रॉब्लम पहचानी, समस्या पहचानी सर रात को, और आज सवेरे से मैं काम पे भी लग गया। तो आज वो इतने हैप्पी थे कि आपको बता नहीं सकता सर। चलो थैंक यू सर, थैंक यू क्या वेरी मच बात सर। है। माता पिता हैप्पी तो उससे ज्यादा क्या चाहिए है? ठीक है, देखो मैं फिर भी आपको बताता हूं, आप परेशानियों को और समस्याओं को कभी भी छोटी मत समझना। ये शत्रु है, डेंजरस है, क्योंकि हमारा जो भीतर है ना, जब उसमें परेशानी गहरी होती है तो हम मर जाते हैं। और जब आप मर जाते हैं तो हर काम में झलकता है, हर बात में झलकता है ना? तो कुछ हो ही नहीं पाता है। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। हमेशा जीवन में तय कर लो कि 3 परेशानी, जीवन है तब तक कुछ ना कुछ तो रहेगी, प्रायोरिटीज, है ना? वो बदलती भी रहेगी। एक को मारोगे तो दूसरी छोटी मोटी आएगी, लेकिन आएगी। लेकिन अभी क्या है कि जीवन इतना बिगड़ चुका है और 2 हाथ से ताली बजी है। लोगों ने गलत शिक्षा भी दी और हमने ग्रहण भी की है, वरना जीवन उलझ नहीं सकता है। ये मैं सच्ची कह रहा हूँ। सिंपल बात तो ये है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जीवन में समस्या कैसे आती है, परेशान कैसे होता है, आदमी अचीव क्यों नहीं कर पाता है। ये मेरी समझ में नहीं आता जब मैं उस एंगल से देखता हूँ। ये तो मुझे समझ में आना तब शुरू हुआ जब मैंने बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करना शुरू किया, बचपन में ही, कि अरे क्या गड़बड़ हो रही है। तब समझ में आना शुरू हुआ कि आदमी बहुत उलझा हुआ है, और लपक के उलझा दिया उसने। ठीक है, अपन उलझन निकाल देंगे, कोई बड़ी उलझन नहीं है। लेकिन जब मैं 3 समस्या की बात करता हूं तो एक और चीज आपको समझाता हूं। हमारे जीवन में अगर 25 समस्याएं हैं तो 3 मेजर आप अपने हाथ में ले लो कि ये तो मैं सलटाऊंगा। बाकी की अगर सलट जाती हो तो ठीक है, वरना अवॉइड करो। अवॉइड करके, आजकल तो सबके पास मोबाइल है ना? तो सीधे भगवान को फोन लगाओ, बोलना दे कि 3 समस्या मेरे हाथ में रखी और तेरी हैसियत के हिसाब से छोटी मोटी तुझे सौंप दी। लेकिन मेरा अटेंशन इन 3 पे है। उसको भी काम चाहिए, उसको भी बिजी रखो, आप भी बिजी रहो, लेकिन 3 मेजर के लिए उस पर भरोसा मत करो और बाकी सब उसके भरोसे छोड़ दो, सब सेट हो जाएगा। ये सबसे परफेक्ट साइको ट्रीटमेंट में दे रहा हूं आपको। ऐसा थोड़ा ही है कि सब कुछ हमारे कर ही होगा, ऐसा भी नहीं है ना? वो भी कर रहा है, प्रकृति भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप छोड़ो तो सलट जाती है तो ठीक है, वरना उसको समस्या मानो ही मत, जस्ट अवॉइड इट। 3 को पकड़ो, टारगेट करो, बाकी भगवान भरोसे छोड़ो। चलते रास्ते धीरे धीरे वो रास्ता दिखाएगा, वो ऐसे ऐसे सलटती जाएगी, टुक 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 टुक। और नहीं भी सलटे तो जा,
3 से ध्यान मत हटाओ। क्लियर है? क्योंकि बार बार उलझ जाओगे। होता क्या है, जो भी चीज सामने आती ना, हु, अरे क्या हु, सिर्फ शेर के सामने हु करो, वो मच्छर आया हु, बकरी आई हु, अरे क्या हु, नहीं। तो 3 शेर जैसी समस्या ढूंढो, उस पर अटैक करो, बाकी भगवान को भी काम पे लगाओ, उसको भी बिजी रखो। बरोबर? क्लियर है ये? वरना भटक जाओगे। 25, 50, 100 समस्या रोज, और दूसरा कोई बताए वो समस्या नहीं है, जो आप कह रहे हो वो समस्या है। क्योंकि यहां तो चलते रास्ते सुबह से शाम तक दूसरे लोग आ जाते हैं, और ये प्रॉब्लम है, अबे मेरे को नहीं है, तू भलती प्रॉब्लम है। फिर आपको भी धीरे धीरे लगने लगता है हाँ ये प्रॉब्लम तो है। नहीं, तो आप डिसाइड करो कि मेरी ये 3 समस्या है, बाकी कोई कुछ भी कहे, क्योंकि स्कूल में भी कहते हैं, ऑफिस में भी कहते हैं, माता पिता बीवी सब कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जब आप नहीं मानते हो, प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम वो जो आप मान रहे हो, ये भी क्लियर कर लेना। फुर्सती लोग आसपास वाले जिनका कोई लेना देना नहीं, वो बोले ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, इस पे ध्यान दे, उस पे ध्यान दे। अरे मैं डिसाइड करूंगा मुझे कहां ध्यान देना है, नहीं तो फिर मरोगे। ये बात भी क्लियर है? चलो, वेरी गुड।